Subject is business communication and the topic for today is body language and gestures. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे बिना किसी वर्ड का यूज़ किए हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, यानी ना रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना ओरल कम्युनिकेशन की। हम ऐसी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे किसी तरह के वर्ड का यूज़ नहीं है। आप फिर कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मे बी आप अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल, जेस्चर्स, ये सब यूज़ करके जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सालों पहले, यानी जब धरती शुरू हुई थी, इंसान जंगलों में रहता था, तो स्टार्टिंग से तो लैंग्वेज नहीं थी कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या हरियाणवी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेजेस नहीं थी। कैसे कम्युनिकेट करता था इंसान पुराने युग में? साइंस और सिम्बल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता था। अब आज हमारे पास हर तरह की लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज या फिर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या टाइप्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? पहला है काइनेसिस और बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पे आप अपनी बॉडी को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा है प्रॉक्सिमिक्स और स्पेस लैंग्वेज, और तीसरा है पैरा लैंग्वेज। एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है काइनेसिस और बॉडी लैंग्वेज। अब काइनेसिस एक ऐसी स्टडी का नाम है जहाँ पे आप बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स के बारे में जानते और समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को भी आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत क्विकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे टीचर्स होते हैं क्लास में, किसी बच्चे से कुछ बिना कहे वो उसकी तरफ आंखें दिखाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे शांत रहने को बोल रहे हैं या बात ना करने को बोल रहे हैं। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, अपने हाथों को, पैरों को, आई मूवमेंट्स या फिर इन सब चीज़ों से आप मतलब कम्युनिकेट करते हो। इसको बॉडी लैंग्वेज को काइनेसिस भी बोलते हैं। तो अपने फेस, आईज, शोल्डर्स, इन सबको जब आप यूज़ करके, अपने हैंड्स को, हेड को, लेग्स को, इन सबको यूज़ करके जब आप कम्युनिकेट करते हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाती है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या नेचर होता है बॉडी लैंग्वेज का। एक होता है एक्वायर्ड विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग, एक होता है कंट्रोल्ड बाय सोशल नॉर्म्स। देखिए, अब बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में या कॉलेज में कोई बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ाते हैं। जब आप छोटे होते हैं तभी से आप सीखना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा होता है, जब तक बोलता भी नहीं है, वो कैसे रोता है, कैसा मुंह बनाता है, या ज़मीन पे लेट जाता है नखरे करते हुए, ये सब सीखना शुरू करता है। बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी सिग्नल्स को सीखना शुरू करता है। ठीक है, दूसरा होता है कंट्रोल बाय सोशल नॉर्म्स। हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसे कम्प्लीटली अनकंट्रोल होती है, लेकिन कुछ सोशल नॉर्म्स उसको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक, अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कोई दुखद घटना हुई है, कोई बीमार है, किसी से आप हॉस्पिटल में मिलने गए, तो वहाँ पे आप हंसेंगे नहीं या डांस नहीं करने लगेंगे। वहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपका बॉडी लैंग्वेज होगी थोड़ी सैडनेस डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज सोशल नॉर्म्स के थ्रू, जैसे आपके समाज की सिचुएशन है, आसपास सिचुएशन है, उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज की। काइनेसिस ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टाइप्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के? सबसे पहला होता है पोस्चर। जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो बेसिकली इसको फिजिकल स्ट्रक्चर से आप रिलेट कीजिए, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कुछ चेंजेस तो आपकी बॉडी में विद एज होते ही हैं। यंग बच्चे का पोस्चर और एक 70-80 ईयर्स के बच्चे के पोस्चर में डिफरेंस होता है। सो हमारे पोस्चर्स भी कम्युनिकेट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कि अच्छा कम्युनिकेशन है कि बुरा कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब कैसे होगा कि आप अपने लेग्स को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इंटरव्यूज़ में आपको लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, या फिर फेस कैसा बनाना चाहिए, ये सब आता है आपके पोस्चर्स में। ठीक है, या फिर जैसे आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, कोई टेबल पे पैर रख के बैठा है, तो अपने आप एक चीज़ कम्युनिकेट करता है कि वो बंदा कैसा है, उसका स्टेटस ज़्यादा है या फिर वो इल मैनर्ड है। आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होती है। काफ़ी बार आप बड़े टेंस रहते हैं, थोड़ा सा शिवर कर रहे हैं आपकी पैर, तो एक अलग कम्युनिकेशन है। आप एकदम स्ट्रेट हैं और सामने वाले की आंखों में आंखें देख के बात करें, तो एक अलग तरह का रिफ्लेक्शन है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। नेक्स्ट इज़ जेस्चर्स। जेस्चर्स होते हैं ऐसे फिजिकल मूवमेंट जो अपने हाथों, पैरों से या अपने हेड से
गर्दन हिलाते हैं ना आप, ये सब जेस्चर्स में आते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि जो हम कह रहे हैं उसके साथ साथ हम अपने जेस्चर्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ कहते हुए हम जैसे सिर हिला देते हैं, या ना कहते हुए सिर हिला देते हैं, या कुछ आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो हाथ की मूवमेंट्स करते हैं अपने पॉइंट्स को स्ट्रेस करने के लिए। तो जेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, रिजेक्ट, डिस्क्राइब, ये सब रीज़न से कि कुछ चीज़ को आपको एम्फेसाइज करना है, किसी बात को पॉइंट करना है, किसी बात को रिजेक्ट करना है, डिस्क्राइब करना है। हैंड मूवमेंट्स, आर्म जेस्चर्स पर्टिकुलरली बोलते हुए इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगेन जेस्चर्स या आपकी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे उनका मीनिंग वेरी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने यूजुअली मूवीज़ में देखा होगा कि जापानीज़ लोग होते हैं, जब वो मिलते हैं तो सामने सिर झुका के थोड़ा मिलते हैं, बेंड करके। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड मूवीज़ में उसका थोड़ा फ़नी टाइप से लेते हैं, तो वो उनका एक तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ पे वैसे नहीं होते हैं, तो अलग अलग जगह पे जेस्चर्स का अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। फेस हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम बहुत तरह के एक्सप्रेशन दे सकते हैं फेस से, खुशी का, गुस्से का, बोर होने का, सैडनेस का, ठीक है ना। बहुत तरह की एक्सप्रेशंस हम अपने फेस के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ अबाउट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमेशा आपने सुना होगा कि आंखें हमारे मतलब सोल की तरह काम करती हैं, हमारी सारे एक्सप्रेशंस आंखों से आ जाते हैं। सो आई से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अब आप, कि आप किसी को कैसे देखते हैं, कितना आई कांटेक्ट रखते हैं। होता है ना कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो आंखें नहीं मिलाएगा, इस तरह की बात हो जाती है। काफ़ी बार होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप हैरान होते हैं तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है अपने आप से, इस तरह की चीज़ें हो जाती है ना। तो आंखें भी आपकी चीज़ें मतलब कम्युनिकेट कर सकती हैं। अगेन जैसे इस तरह की चीज़ें आपको सजेस्ट की जाती हैं कि अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन, इंटरव्यू है, तो आपको एकदम आंखों में आंखें मिला के कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें भी होता है कि सामने वाले को कितनी देर तक देखना है, कितनी देर तक नहीं देखना है, ये सब आपके आई कांटेक्ट में कवर होते हैं। और अच्छा, आईज़ के साथ साथ आप फेस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम फिलहाल आई की बात करें, कितनी देर तक देखना है कि नहीं देखना। अब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, या कोई घर में बड़ा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है फैमिली में, तो आप ऐसा नहीं है कि घूरने लग जाएंगे सामने वाले को। तो गेज़ जो है, कितनी देर देखना है, कैसे देखना है, ये भी मैटर करता है आई कॉन्टैक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडीली कॉन्टैक्ट के। बॉडीली कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हैं, या किसी को गले लगाते हैं, किसी को धक्का देते हैं, या किसी से किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं अपनी बॉडी की तरह। अलग अलग सिचुएशन में, अलग रिलेशनशिप्स में अलग कम्युनिकेशन हो सकती है। आप किसी कॉलेज में किसी से मिलते हैं, किसी मीटिंग में किसी से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते हैं। घर में किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो आप जाके उसको गले लगा लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आप बॉडी लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कि झगड़ा होता है तो आप मार पिटाई भी कर देते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन आपको देखना है कि क्या रिलेशनशिप है और क्या सिचुएशन है, ओके। नेक्स्ट टाइप इज़ अबाउट योर अपीयरेंस। अब आपकी पर्सनल अपीयरेंस और आपकी सराउंडिंग की अपीयरेंस दोनों से कम्युनिकेशन हो सकती है। कैसे आपने कपड़े पहने हैं, क्या आपका हेयर स्टाइल है, कैसी आपने ज्वेलरी पहनी है, कितने साफ़ आपके कपड़े हैं, आयरन है या नहीं है, क्या कॉस्मेटिक्स यूज़ किए, कैसे आप मतलब अपने आप को कैरी करते हैं, इससे बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। देखिए, अब आप कॉलेज में आते हैं तो आप कोई ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई धोती पहन के आ गए हैं, कोई ऐसे कपड़े पहन के आ गए। आप एक तमीज़दार कपड़ों में आते हैं, ठीक है। जैसे काफ़ी बार होता है कि कॉलेज में बच्चे को ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जिस पे टीचर्स उनको टोक देते हैं, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है उस जगह के हिसाब से। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में, उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली ड्रेसअप करना चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, मैले कुचैले, बिना आयरन के, तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। अगेन आपकी सराउंडिंग्स की अपीयरेंस भी मैटर करती है कि अगर किसी के ऑफिस में आप जाते हैं और बहुत ही गंदा सा ऑफिस है, सामान फैला हुआ है और धूल पड़ी हुई है, तो आपका उसके बारे में इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। यही आप एक बहुत प्रॉपरली जचा हुआ है, प्रॉपर फाइल्स में सामान रखा हुआ है, एकदम चमकता हुआ ऑफिस है, तो अलग आप पे इंप्रेशन पड़ता है। तो सराउंडिंग्स भी आपकी कम्युनिकेट करती हैं आपके लिए।
लास्ट इज़ अबाउट साइलेंस। साइलेंस यानी कि चुप रहना। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा आप बोल के कम्युनिकेट करें, कभी कभी आप चुप रह के भी कम्युनिकेट करते हैं। चुप रहने का कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि बात करते हुए कब चुप हो जाना है आपको, या बोलते हुए कब चुप हो जाना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई चिंता की बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े चुप हो जाते हैं, थोड़े शांत हो जाते हैं। या आप किसी को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप एकदम शांत होकर सुनते हैं, ठीक है। तो हर तरह की साइलेंस का हर सिचुएशन में, थोड़ी देर की साइलेंस या लंबी साइलेंस है, इसका भी एक अलग मीनिंग होता है। साइलेंस के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप एकदम चुप होकर टीचर को सुनते हैं तो टीचर को समझ में आता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। अगर बीच बीच में बातें करेंगे तो लगेगा कि आपका ध्यान क्लास में नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के क्या फंक्शंस है और क्या सिग्निफिकेंस है। हमने पढ़ा अभी तक कि क्या क्या टाइप्स है बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसी बॉडी लैंग्वेज, क्या जेस्चर्स है। सबसे पहली बात है कि बिना कुछ कहे बॉडी लैंग्वेज आपके फीलिंग्स, आपकी इंटेंशंस, आपके इमोशंस के बारे में, कैसे आपकी भावनाएं हैं, वो सामने वाले को बता सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्शंस को रेगुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि क्लास में किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेस करें। अभी आपने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हैंड रेस किया और कम्युनिकेट हो गया कि आपको क्वेश्चन पूछना है। होते हैं ना इस तरह की बातें। क्लास में टीचर पूछते हैं, आपको समझ आ गया, आप गर्दन हिला देते हैं। समझ में आपने ये यस मैम भी नहीं बोला अभी तक, लेकिन टीचर को समझ में आ गया। उसके बाद इंटीमेसी एक्सप्रेस करने के लिए आपको हेल्प करते हैं बॉडी जेस्चर्स। अगर आप किसी अपने चाचा ताऊ के बच्चे से मिलते हैं जो दूर रहता है, आते ही आप एकदम उसके गले लग जाते हैं, या उसको हग करते हैं, या उसके हाथ मिलाते हैं, ये सब आपके इंटीमेसी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जाके माँ की गोद में लेट जाता है, तो ये सब एक्सप्रेशंस आपको हेल्प करते हैं बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद होता है डोमिनेंस और कंट्रोल। काफ़ी बार होते हैं नॉन वर्बल थ्रेट की, कैसे आंखें दिखा रहे हैं। जैसे होता है कि माँ बच्चे को ज़ोर से आंखें थोड़ी बड़ी करके दिखा दे, बच्चा डर जाता है, कुछ कहा नहीं है मम्मी ने। या ऐसा होता है कि किसी के घर गए, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बच्चा बिस्किट खाने या कुछ फैला रहा है या कुछ खा रहा है, माँ की साइड देखते हैं, माँ आंखें बना देती है, बच्चा वहीं के वहीं बैठ जाता है। ये सब डोमिनेंस और कंट्रोल के लिए भी, एक्सप्रेशंस के लिए भी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद गोल अटेनमेंट के लिए, किसी चीज़ को आपको पॉइंट करना है कि उधर देखो, तो आप उंगली से पॉइंट कर देते हो। इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करते हैं बॉडी लैंग्वेज, फंक्शंस होते हैं सब बॉडी लैंग्वेज के। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी लैंग्वेज की, आपके इमोशंस को, उनकी वर्किंग को रिवील करता है। कैसे आप किसी की साइड बाय कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, कैसे आपकी फिंगर्स मूव हो रही हैं, आपके चेहरे पे छुरियाँ तो नहीं आ गई, माथे पे होते ना कि शिकन आ जाती है माथे पे, या आप एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, या आप कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब आपके इमोशंस को रिवील करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका स्टेटस रिवील करता है, आपने कैसे कपड़े पहने। हमने बात की ना कि अपीयरेंस भी आता है बॉडी लैंग्वेज में, फिजिकल अपीयरेंस भी आता है। आपने अपने हाथ कैसे रखे हुए हैं, कैसे आपने अपने पैरों को रखा है, आप झुक के बैठे हैं आगे को या स्ट्रेट बैठे हैं, ये सब चीज़ें भी आपके स्टेटस को रिवील करती हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी के CEO से मिलेंगे तो वैसे थोड़ा होगा कि सिर झुका के बैठा होगा या सिकुड़ के बैठा होगा, वो एकदम स्ट्रेट बैठे होते हैं कॉन्फिडेंटली, अपराइट पोस्चर होते हैं उनका ना। या फिर ऐसा नहीं होता है कि वो, ऐसे होता है ना कि कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं तो आप हाथ मलते रहते हैं या फिंगर्स को छेड़ते रहते हैं, या कुछ बार बार अपने आप को बालों को ठीक कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लो कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। उसके बाद है कि बहुत सिचुएशंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन की जगह भी काम करता है, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि आप बिना कुछ कहे ही क्लास में, अगर आप क्लास चल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को कुछ कर रहे हो तो आप इशारे से ही कुछ कह देते हैं, होता है ना ऐसा। खैर ये तो वैसा एग्जाम्पल हो गया, बट बहुत सारे सिचुएशंस में, हमारे एवरीडे यूज़ में भी, हर रोज़ के उसमें भी वर्बल कम्युनिकेशन की जगह हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं कि बिना कहे कुछ हाथ हिला दिया किसी को दूर से, या कुछ इशारा कर दिया, गर्दन हिला दी, आंखों से कुछ कह दिया, उंगली मूव कर दी, पैर हिला दिया, इन सब चीज़ों से आप कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद है सस्टेन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कुछ स्पीच दे रहे हैं तो आप अपने हैंड मूवमेंट्स करते हैं, येस बोलते हुए गर्दन साथ में हिला देते हैं, बाय कहते हुए हाथ हिला देते हैं, यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को साथ में भी यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज के थ्रू साथ से आप एक पर्सन की क्या एटीट्यूड है, कैसे उसके ट्रेड्स हैं, ये भी रिवील हो जाता है, ठीक है। कि होता है ना अपने यहाँ पे इंडियन कल्चर में कि कोई बड़ा आता है तो आते हैं उसके पैर छूते हैं, बॉडी मूवमेंट है,
ये सब चीज़ें रिवील करती हैं पर्सन के एटीट्यूड को, कैसे सिचुएशन में कैसा फेस बनाता है बंदा, कैसे बॉडी जेस्चर्स करते हैं। काफ़ी बार ये भी होता है कि आप बात करते हुए तो कुछ झूठ बोल देते हैं, कि मान लीजिए आपसे कोई पूछते हैं कि क्या आप दुखी हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका फेस सैड बना हुआ है, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू सच बात आ जाती है। उसके बाद एक लाइन में एक बार ये भी समझ लेते हैं कि प्रॉक्सिमिक्स क्या था। हमने शुरू में जिक्र किया था, प्रॉक्सिमिक्स होता है कि अपने स्पेस, टाइम और सराउंडिंग्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, आसपास की चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर्मल किसी से हम बात करते हैं, हम थोड़ा दूर खड़े होकर बात करते हैं, एक स्पेस का हम यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइम का यूज़ करते हैं, सराउंडिंग्स का कम्युनिकेशन। जैसे हमने कहा ना कि अगर बहुत नीट एंड क्लीन ऑफिस है, या आपका लेक्चर स्टैंड है, आपका बोर्ड है, उनको यूज़ करें आप कम्युनिकेशन के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, सुनने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स को। तो वो सब चीज़ें आपके प्रॉक्सिमिक्स या स्पेस लैंग्वेज में आती हैं। ये हमने कवर किया बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट चैप्टर है।